नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे। तो आपने कल एंजॉय किया होगा मोटिवेशन सेशन। आप लोग लाइव नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके इसको आप लोग देखिए। निश्चित तौर पे आप लोगों को अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मैं अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ तो अपने लगभग समाप्त हो गई है ना। मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में थे। नाइन्थ के ज़रूर है, मैंने नहीं कराए हैं। तो देखिए अब आगे अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्वेश्चंस, छोटा क्वेश्चंस आता है। तो आप देखिए, आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप यदि डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी ब्राउज़र चलाते हैं उस ब्राउज़र में t.me/camex/gsr आप लोग उस पर डालिए। तो आप लोगों के लिए ये मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे वैसे टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिए। जब भी नोटिफिकेशन वगैरह होगा तो आप लोगों को मिलता रहेगा। देखिए कैसे आपको ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब कैसे चैनल करना है। ये मेरे चैनल का, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपके इस चैनल का आइकॉन बना हुआ है। इस आइकॉन के इस साइड में आपके सब्सक्राइब लिखा है। इस सब्सक्राइब को आप लोग बटन को क्लिक करेंगे तो ये बेल दिखाई देगी। इस बेल को जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से 3 बेल्स आपको दिखाई देगी। इसमें से ऊपर वाली जो बेल है उसको आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियोस डालूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर आप लोग शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो। वो पीछे रह जाएंगे जो बोर्ड का अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं लेटेस्ट, उनके लिए तो ये देख लीजिए, बहुत अच्छी मतलब सीरीज़ है। आप लोग जब पढ़ के थक जाते हैं या रेस्ट कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आपके पास बुक नहीं है, आप अपना मोबाइल खोलिए और मेरा चैनल से जो वीडियोस हैं वो आप चला लीजिए। तो आप लोगों के लिए ये टाइम का भी सदुपयोग है कि आप बस के अंदर जर्नी कर रहे हैं, चलो वीडियोस निकाले और आपके ईयरफोन डाले और आप लोग उसको देख रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लीजिए आप लोग। देखिए मेरे पास काफ़ी लोगों के आए हैं सुझाव कि एक तो मैं जब स्लाइड चेंज करता हूँ उस समय मैं ध्यान रखूँगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं हो। या फिर आप लोग क्या कीजिए, जब भी स्लाइड चेंज होती है तो मैं कुछ लिखूँगा या आप लोगों को बता दूँगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने में रह जाते हैं और फिर वो आगे टर्न हो जाता है। तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा रुकूँगा तो आप लोगों को वहाँ यदि वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अदरवाइज़ आप लोगों की नोट्स बना लीजिए। देखिए मैं मेरा कहता हूँ कि जब मैं 10th पास करके 11th में आया था बोर्ड की एग्ज़ाम देने के बाद, तो मैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री जब 11th में स्टार्ट होती थी, ट्रिग्नोमेट्री की एक अलग से बुक होती थी जिसके ऑथर थे हरस्वरूप शर्मा। ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत छोटी सी बुक, बहुत ही एक्सीलेंट बुक थी। आज तक मैंने वैसी बुक्स नहीं देखी है, लेकिन मेरे पास वो बुक्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने उससे पढ़ा है। छुट्टियों में मैंने सेल्फ़ पढ़ाई की है, मेरे पास कोई मेंटर वगैरह, ट्यूटर वगैरह कोई नहीं था। तो आप लोग भी इस माध्यम से आप घर पे इसको एक अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को तैयार कीजिए। तो देखिए यूनिट 7 में आज अपन एक्सरसाइज जो ले रहे हैं वो एक्सरसाइज कौन सी है, 7.2 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के। इसके अंदर आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, ये वाली एक्सरसाइज बची हुई है। तो इस एक्सरसाइज को पहले तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ये पूरा कंसेप्ट समझा रखा है, फिर भी एक दफ़े
स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे सपोज करो साइन 80 लिखा है, मैं वापस एक दफ़े आपको रिकॉल करा रहा हूँ, जो पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में उसी चीज़ को रिवाइज करा रहा हूँ। आप लोग अच्छे ढंग से समझिए, उसको नहीं देखा कोई बात नहीं, यहाँ से समझ आ जाएगा क्या करना है। ये जैसे इसको लिखा है, इसको 0 से 45 के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है। मैं 0 से 45 में रिप्रेजेंट करना ही बताऊंगा आपको, क्योंकि जो मैं मेथड बताऊंगा वो सब में यूनिवर्सल लगेगा आपकी। क्योंकि पूरा कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल में पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी चलती है। एक एंगल राइट एंगल रहेगा, दूसरी दोनों एंगल क्या रहेंगे आपके, न्यून कोण एक्यूट एंगल रहेंगे। तो जब दोनों एक्यूट एंगल को आपको बदलना है किसी एक एंगल को, तो 90 माइनस ए या 90 माइनस बी अपन लिख सकते हैं। जैसे कि देखो आप लोग कि ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलती है। ये 90 एंगल है, जैसे मैंने ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है। ये ए और सी कैसे हैं आपके, एक्यूट एंगल है। मतलब क्या होगा, आपके न्यून कोण हैं, ये न्यून कोण है। तो इन न्यून कोणों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि मैं ए को क्या इस न्यून कोण को क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट जो न्यून कोण है इसको क्या लिखूँगा मैं, एक्यूट एंगल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 90 माइनस ए है, 90 माइनस सी है। क्या है आपके 90 माइनस सी। दूसरा ये एंगल ए लिखा है मैंने, एंगल सी को लिखना चाहूँ मैं, इसका मतलब क्या होगा आपके सी क्या होगा कि 90 माइनस एंगल ए। ये इस तरह से आपके लिखे जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, इसमें देखिए आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपको करना क्या है। आपको जो थीटा एंगल दे रखा है उस एंगल पर ध्यान करना है। इस एंगल पे ध्यान इस तरह से करो कि कौन सा एंगल 45 से बड़ा है। थीटा इज़ ग्रेटर देन 45, यानी 45 से, यानी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ आपको लैंग्वेज में, कौन सा एंगल 45 से बड़ा है। ये लिखा आपने, कौन सा एंगल 45 से बड़ा है। तो आपका तपाक से जवाब बनेगा कि 80 बड़ा है। तो किसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, 90 माइनस थीटा के रूप में लिखो। ये तो मेरे ये फर्स्ट है, ये मैं सेकंड कह रहा हूँ आपकी कि इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखो। 80 है तो कैसे लिखेंगे, 80 को लिखूँगा मैं 90 माइनस 10, यानी वापस आपके क्या है, ये एंगल का मीनिंग 80 है। ये वापस मीनिंग कितना है इसका 80 ही है। बस ये लिखना सीख जाइए। और फिर क्या लिखिए आप लोग कि कोई भी एंगल है उसको इस तरह से चेंज करना है। फिर आप लोग ये ध्यान रखिए कि साइन चेंज इनटू कॉस थीटा, या थीटा लिख दीजिए, थीटा मत लिखिए इसको। थीटा लिखने से आप लोगों को थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे। आप तो सीधा मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखो आप लोग। और ये जैसे ये चेंज किस में आ जाएगा आपके वापस कॉस में। नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ क्या चेंज होगी आपकी, ये फर्स्ट 2 नंबर यानी 1 और 2 है आपस में चेंज हो रही है। नेक्स्ट होगी आपके 10 किस में चेंज होगा, आपके कॉट में होगा। कॉट किस में चेंज होगा, 10 में होगा। तो 3 और 4 आपस में चेंज हो जाएगी। और सेक किस में चेंज होगा आपके, कोसेक में होगा। और कोसेक किस में चेंज होगा आपकी, सेक, यानी 5th और 6 नंबर पे। यानी ये 5th 6 नंबर मैंने कैसे लिखे हैं, मैंने आप लोगों को शुरुआत में जो फर्स्ट वीडियो था मेरा उसमें मैंने ये समझाया था कि साइन को नंबर 1। देखिए अभी मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा 6 यूनिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, जो टेबल वाले हैं 0, 45, 30, 60, इन एंगल्स को आप लोगों को जब लिखना है तो यही सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 नंबर पे आपके कॉस आता है, 3 नंबर पे क्या आएगा आपके 10 आता है, 4 नंबर पे क्या आ जाएगा आपकी कॉट आता है। थीटा लिख दीजिए आप लोग, बोलने में थोड़ा सा सहूलियत रहे। थीटा
थीटा थीटा, और 5 नंबर पे क्या आएगा आपके सेक थीटा। तो यहाँ जो मैंने नंबर लिखे हैं उस नंबर को आप थोड़ा सा, फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप लोग ये ध्यान कर लीजिए, ये मैंने क्या लिखे हैं, यानी फर्स्ट टू ये आपस में इंटरचेंज होंगे, और थर्ड फोर्थ ये आपस में इंटरचेंज होंगे, और फिफ्थ सिक्स ये आपस में इंटरचेंज होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझ लो आप लोग। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, चलिए एक्सरसाइज में लेते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी। तो चलिए एक मैं हल्का सा क्वेश्चन लेता हूँ, छोटा सा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के। तो देखिए इसके अंदर एक्सरसाइज आपके 7.2 है, मैंने कुछ नेट से पेपरों पे लिख रखे हैं क्वेश्चंस, उससे मैं आपको लेता हूँ। हो सकता है कोई क्वेश्चंस लिखने में कोई गलती रह गई हो, स्लिप हो गई हो, तो आप लोग उसको सुधार लें। वैसे ही कोशिश पूरी रखूँगा कि आप लोगों को कोई किसी तरह की असुविधा नहीं हो। चलिए मैं लेता हूँ आपकी एक्सरसाइज ले रहा हूँ मैं, ये 7.2, और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर हैं आपके 115, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का, मैं ले रहा हूँ सेकंड। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, मैं 2 पार्ट समझा देता हूँ। चलो ले उठा, आगे ले वो फटाफट। क्या होगा आपके कॉसेक, ये लिखा 32, फिर क्या होगा आपकी सेक 58, ये लिखा सेक 58। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू। चलिए इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट वाला मेरा स्टेप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, पढ़ो इसको, क्या लिखा है, कौन सा एंगल 45 से बड़ा है, विच एंगल इज़ ग्रेटर देन 45। जवाब क्या मिलेगा, 58 मिला ना आपको, 58। अब 58 को रिप्रेजेंट करो, सेकंड पॉइंट पढ़ो मेरा, ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, ये आप सेकंड पॉइंट बना लो। इसको कैसे लिखना है, 58 को 90 में से सब्ट्रैक्ट करना। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता तो आप पहले 90 में से 58, देखिए मैं बहुत ही सरल ढंग से बता रहा हूँ कैसे करना है। 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो आपकी 3, ठीक है। तो इसको मैं 58 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 58 को लिखूँगा 90 माइनस 32। इसका मीनिंग ही 58 है। सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो एंगल 45 से बड़ा दे रखा है उसको चेंज करना है, दूसरे को चेंज नहीं करना है। और वैसे ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो देखिए एक 32 दे रखा है, इसका मतलब नीचे वाला एंगल किस में चेंज होगा, 90 माइनस 32। लगभग आपको 70% ऐसे क्वेश्चनों में वहीं लिखा होगा। आपको तो बस जो वे हैं, थिंकिंग वे हैं, इसका जो एल्गोरिथम है क्वेश्चन करने का, वो सही ढंग से आप पैटर्न समझ लो कि मुझे कौन सा चेंज करना है। तो फिर आप देखो क्या होगी वैल्यू आपकी, कोसेक 32, और फिर आप लिखेंगे सेक का, तो सेक ही लिख रहा हूँ मैं, अभी चेंज नहीं, मैं केवल 58 डिग्री को चेंज कर रहा हूँ। 58 को हटाऊँगा, उसकी जगह क्या लिख दूँगा, 90 माइनस 32, ये लिख दिया मैंने 90 माइनस 32। चलिए नेक्स्ट, अब अपन चलते हैं, ये जो मैंने ये पॉइंट थर्ड लिखा है, इस थर्ड पॉइंट का अब आप इसका अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये तो 90 माइनस थीटा लिखा ही नहीं है, ये जो भी एंगल लिखा होगा 90 माइनस थीटा को बदलना है आपको। तो ये तो आपके कोसेक 32, और ये कितना रह जाएगा आपकी, सेक है तो किस में चेंज होगा, ध्यान से देखो सेक कहाँ आ रहा है, सेक आ रहा है यहाँ थर्ड नंबर पे, सेक का चेंज किस में होगा, कोसेक में, तो आप लिखोगे कोसेक। अब ध्यान रखना है, ये केवल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हुआ है, एंगल जो है उसको आपको अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करके यानी घटा के नहीं लिखना है। आप तो 90 माइनस जो भी एंगल लिखा है उसको लिख दीजिए। तो कितना हो गया आपके, ये 32, ये एंगल सेम के सेम यहाँ लिखा जाएगा। अब ये कट कैंसिल हो गए, कितना हो गया वैल्यू, 1 हो गई, ये इसके आंसर हो गया।
चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। तो आप लोगों ने ले लिया होगा, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। वीडियो पॉज कर लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये हैं फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ मैं। और एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही है? एक्सरसाइज 7.2। और पेज नंबर क्या चल रहा है? पेज नंबर 115 है। चलिए क्वेश्चंस 10th क्लास की है, ये 10th क्लास का पार्ट है। अब अपन 9th क्लास की बात नहीं करेंगे। 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में 9th में कुछ और दे रखी है, आप लोग चाहेंगे तो मैं सॉल्व उसको करवा दूँगा। 19 अपॉन क्या लिखा हुआ है? साइन 71, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इसमें किसको चेंज करेंगे? आपकी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपकी, किसको चेंज करेंगे? मैं पिछले वाली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देखो आप लोग देखिए किसको बदलेंगे आप। यहाँ देखो कौन सा एंगल बदलना है, यानी 45 से बड़ा होगा। कौन सा 45 से बड़ा होगा? कि यहाँ अपनी जो स्लाइड दे रखी थी, देखो आपकी 71 है, तो आप लिख दीजिए थीटा जो 45 से बड़ा है उसका नाम क्या है। ये थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग यूँ सोचिए। आपका जवाब मिलेगा क्या कि 71 है। अच्छा 71 को लिखो कैसे? 90 माइनस थीटा, 90 में से घटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये इसी का नाम है पूरक कोण। यानी जो कोण दे रखा है उसको 90 में से घटाते हुए लिखेंगे तो क्या होगा आपकी। तो मैं इसको बताऊंगा कि इसका मीनिंग 71 ही हो। इसका मतलब देखो ऊपर लिखा भी है 19, बेशक आपकी 19 होगा। आपकी कितना होगा देख भी लो। आपकी 90 में से 19 आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 1, और 8 में से 1 गया तो 7, बिल्कुल होगा, 100% होगा। यहाँ दे रखा है ऐसा। तो अब इसका अपन लिखें कैसे? देखिए कैसे लिखेंगे। इक्वल्स टू लिखो और कॉस 19 अपॉन क्या लिख देंगे? साइन का साइन ही रखेंगे, केवल एंगल चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ। आप लोग जल्दबाजी नहीं करें, स्टेप से स्टेप लेते हुए आपको सॉल्व करना है। देखो इसमें मैं यहाँ पर आपकी स्टार लगा देता हूँ। इसको सही ढंग से आप लोग समझें, ये कैसे लेके आया, मैं यहाँ से लेके आया हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को आप आगे लेते हैं, तो ये क्या होगा? कॉस 19 अपॉन ये साइन का साइन ही। अब साइन का क्या करेंगे अपन? साइन का देखो चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। स्टेप थर्ड में जाएंगे। स्टेप थर्ड क्या कहता है? ये तो स्टेप सेकंड था, ये स्टेप फर्स्ट था सोचने का, ये स्टेप सेकंड था। और थर्ड स्टेप क्या था आपकी कि यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि साइन है तो उसको चेंज करेंगे किस में? कॉस में। कॉस है तो साइन में। अपन यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा है तो वो साइन किस में? कॉस, और थीटा में बदल जाएगा। ये आपकी कॉस 19 हो गया। ये कॉस 19 से कॉस 19 आपकी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? आपके 1 आ जाएगा। चलिए ये इस तरह से आपकी क्वेश्चंस हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ आपकी। थर्ड, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से आपके दे रखा है साइन। अब मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस 36। अच्छा मुझे बताओ किसको चेंज करेंगे? किसको आप चेंज करेंगे? सबसे पहले कौन सा एंगल बड़ा है? कि थीटा है वो 54 है, वो बड़ा है। चलो 54 को आप बदलो। 54 को कैसे बदलेंगे कि 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? देखो यहीं पर लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस गठाइए मत, आप तो सीधा इस यहाँ से देख के लिखिए। और थर्ड स्टेप में क्या होगा
कि कॉस और साइन दोनों को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे कि साइन है वो कॉस में चेंज होगा और कॉस है साइन में चेंज होगा। चलिए इसको चेंज कर लीजिए। आपकी क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये तो आपके साइन 36 और कॉस का तो कॉस ही रखेंगे, और केवल 54 एंगल है उसको 90 माइनस 36 लिखेंगे, और माइनस ये साइन 54 है, चलो 54 को बदलो 90 माइनस 36 अपॉन साइन 36। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आगे क्या स्टेप हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपकी साइन 36 अपॉन, नीचे देखो अब इसकी बारी है थर्ड स्टेप की। देखो कैसे होगा इसके अनुसार कि ये कॉस है तो किस में बदल गया आपकी साइन 36, माइनस ये साइन है तो इस थर्ड स्टेप से आपके होगा तो क्या बनेगा आपकी कॉस 36 अपॉन, यहाँ ध्यान रखना है इसको वापस नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने ऊपर स्टार लगा रखा है, आपको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा आपकी। और नीचे देखिए आपके क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखते समय देखिए ये गलत लिख दिया है, इसको करेक्शन कर लीजिए आप लोग। यहाँ एक्चुअल में क्या होगा कॉस 36 है, तो यहाँ पर कॉस 36। अब आप लोग ये कट गए तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा आपकी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ, इसका एक फोर्थ और ले लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ ले रहा हूँ आपकी। ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिए, ये कंसेप्ट आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम में आएंगे। देखिए बहुत इजी पार्ट है ये, आप में के टफ पार्ट नहीं है। आप लोग जब करेंगे और कॉपी और पेन लेके बैठो आप लोग और इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लो, बहुत इजी पार्ट है आपकी, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। जिनको कैलकुलेशन से डर लगता है आपको, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद में अपन हाइट एंड डिस्टेंस का है वो भी अपन लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा ये हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू यानी इसका कितना वैल्यू रहेगा। तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करें, मैं यहाँ इसको साइन थीटा को तो साइन थीटा ही लिखता हूँ, और ये है 90 माइनस थीटा पहले से ही लिखा हुआ है। हम बड़े एंगल थे 54 को तो एंगल था तो उसको चेंज किया था 90 माइनस, इसको तो वैसे वैसे करना है, तो ये कॉस लिखा है, ये किस में चेंज हो जाएगा आपके साइन, और यहाँ से ये थीटा प्लस कॉस थीटा वैसे वैसे, ये साइन का क्या हो जाएगा आपके, चेंज कर लो स्टेप थर्ड से, तो साइन किस में चेंज होगा आपकी कॉस से, ये आपकी कॉस थीटा आपकी कॉस, एक मिनट क्या बन जाएगा आपकी कॉस थीटा। चलिए ये क्या हो गया आपके, ये आपके बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गई आपकी आइडेंटिटी बन गई, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये आपकी सर्व समीकरण फर्स्ट बन गई है। ये इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लेता हूँ, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ आपकी। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ cos 67 अपॉन sin 23 माइनस 10 40 अपॉन cot 50 और माइनस cos 60। चलिए आप लोग इसको ले,
अब 67 थीटा कौन सा बड़ा है, एक तो 67 बड़ा है, एक आपके कौन सा बड़ा है, 50 बड़ा है, एक आप क्या कहेंगे कि 60 भी बड़ा है। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए मैंने यूनिट 6 नहीं करा रखा है, यूनिट 6, इस यूनिट 6 में क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज़ दे रखे हैं। यानी ऐसा आपके कोई एंगल आ जाता है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कोई आपके, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, यूनिट 6 के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा एंगल आ जाता है, आपको इस टेबल से वैल्यू रखनी है। अभी अपने जो 2-4 वैल्यूज़ आएगी वो मैं आपको लिखा दूंगा, फिर जस्ट इसके बाद में वो अपन यूनिट स्टार्ट कर देंगे। 7 यूनिट के लास्ट पार्ट में अपन चल रहे हैं, फिर 6 यूनिट के अंदर यही अपन पढ़ेंगे। तो अभी मेरे को लास्ट में 1-2 स्लाइड के बाद में मैं कुछ डिजिट आपको लिखवाऊंगा, वो डिजिट देखिए आप लोग, जैसे टेलीफोन नंबर आप लोग अपने दोस्तों के याद करते हो वैसे वैसे वो याद करनी है, तो वो आप लोग ध्यान रखिए। तो ये आपको एंगल्स होते हैं, तो किस किस को चेंज करना है, इसको चेंज किया जाएगा। तो 67 को क्या लिखें, 90 माइनस 67 के नीचे क्या 23 है, -23। ये 50 है तो उसको क्या लिखेंगे, 50 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 90 माइनस 40। चलिए ये बदल दीजिए आपकी, जब इसको आप लोग सॉल्व करने जाओगे तो इस तरह से आप लोग लिखिए, वैल्यू फाइंड करनी है तो ट्वाइस ऑफ कॉस का कॉस, 67 है उसको 90 माइनस 23 अपॉन क्या होगा, साइन 23 माइनस tan 40 का तो tan 40 देखेंगे अपन, क्योंकि 45 से छोटा है, और कॉट का तो कॉट रखे, और ये 50 बड़ा है तो इसको 90 माइनस 40 लिख दिया। और इसको बेटा वैसे के वैसे ही, इसको नहीं बदलेंगे अपन, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखेंगे अपन। अब देखो कैसे इसको बदलना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ट्वाइस ऑफ ये क्या हो गया, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, किसमें, 90 माइनस थीटा में लिखा हुआ है, तो कन्वर्जन लगा दो रूल। तो ये कॉस का कन्वर्जन क्या होगा आपके, साइन, ये लिखा साइन। और कितना लिखेंगे, इसको घटाना नहीं है, मैंने देखो पिछली स्लाइड में स्टार लगाया था, 23 लिखना है अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 अपॉन क्या रह जाएगा आपके, इस कॉट को चेंज कर लो, आपके किस में चेंज करोगे आपके, कि tan क्या लिखेंगे, 50 नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, 40 लिखा जाएगा आपकी, माइनस इसकी वैल्यू रख दो आपकी, इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी फ़िलहाल आपको याद नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बिल्कुल याद होगी। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, वी नो दैट, ये इसके अंदर लिख दीजिए कि ये इतनी होती है। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1/2, तो ये तो देखो आपके कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे क्या रह गया आपकी, 2 माइनस 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ चला गया तो पीछे क्या रह गया आपकी, हाफ आंसर। ये इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के हो सकता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए, या एग्ज़ामिनर जो भी पेपर बनाते हैं उनको अच्छा क्वेश्चन लगता है ये। तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐसा आपने कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं एक और बहुत ही अच्छे प्रश्नों में से लेता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन 5th का मैं ले रहा हूँ आपकी, यानी क्वेश्चन 4 ले लिया आपने, क्वेश्चन 3rd लिया था, क्वेश्चन 4 लेना है। क्वेश्चन 4 का एक ले लेता हूँ मैं पार्ट, क्या आप लोग कर लेंगे?
मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली कोई नहीं दिक्कत आएगी आपको। आप लोग ट्राई कीजिए। मैं क्वेश्चन फिफ्थ लेता हूँ। चलिए फिफ्थ, क्या क्वेश्चन फिफ्थ है? क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन। वो अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, वो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। देखिए ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपके। 5 बहुत अच्छे ढंग से समझना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बोर्ड की नज़रों से, टीचर की नज़रों से 10, 45 ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। 65 और 10, 85 की वैल्यू बताइए। वैल्यू क्या होगा? ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एंगल दिया है। आपको क्या करना है, सोचने का जो मैंने प्रोसेस बताया है वो थोड़ा थोड़ा याद कीजिए आप लोग। फर्स्ट नंबर पे क्या बताया था कि विच एंगल इज़ ग्रेटर देन 45। तो 45 तो है, 45 को छोड़ दीजिए, ये टेबल से वैल्यू निकलेगी। ये कहाँ से निकलेगी वैल्यू? टेबल से। 1045 की टेबल याद नहीं है तो अभी मैं बता देता हूँ कि इसकी कितनी रहेगी आपकी, 1 रहेगी। 1045 इक्वल्स टू 1। वी नो दैट 1045 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आगे अपन मुझे जवाब दीजिए कौन कौन सा एंगल बड़ा है। इज़ ग्रेटर देन 65। और कौन सा बड़ा है? इज़ ग्रेटर देन 85। ये दोनों एंगल बड़े हैं। तो इसको सेकंड प्रोसेस आप सोचिए कि इसको 90 माइनस थीटा कैसे लिखें। तो इसको आप 65 को कैसे लिखना चाहोगे? 65 को लिखना चाहोगे 90 माइनस कितने आप सब्ट्रैक्ट करो, 25, तो आपकी 65 हो जाएगा। अच्छा, इस एंगल को क्या लिखा जाएगा कि 90 माइनस 5, तो 85 हो जाएगा। मीनिंग वही है आपकी। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में क्योंकि 10 लिखा हुआ है तो 10 का कन्वर्जन किस में होगा आपकी? कॉट में होगा। और कॉट का कन्वर्जन किस में होगा आपके? 10 में। तो यहाँ से तो इसी से आपको जाना है। तो ये आप तीनों स्टेप ले लीजिए। ये स्टेप टेबल से आपके आएगा इसमें काम में। तो मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए अपन किस तरह से इसको क्वेश्चन को लिखेंगे। पहले तो क्वेश्चन को वैसे के वैसे ये लिख लीजिए आप लोग। 10, 25, फिर 10, 30, 10 30 है ना? हाँ बिल्कुल, 30 की भी वैल्यू जानते हैं अपन। 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/√3। देखिए ये वैल्यू याद नहीं है, 2 दिन बाद में अपन जब पढ़ेंगे उस 6 यूनिट से अपन इसको सीख लेंगे। बिल्कुल मैं ओरली याद करा दूंगा आपको। 30 और फिर 10, 45 और 10, 65 और 10, 85। ये इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसको अपन लिखते हैं। तो 10/5 का तो 10/5 रहने दीजिए, कोई चीज़ चेंज नहीं करना है इस यहाँ पर। तो आपको इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू रख दीजिए। चलो रखते हुए पुट करते हुए चलते हैं अपन इसको, ताकि थोड़ा बहुत सॉल्व होता रहे। 1/√3 और 45 की वैल्यू 1। इसको क्या लिखेंगे याद करो। थर्ड स्टेप में पहले इसको फॉर्मेट में लिख देते हैं। ये 90 माइनस 25 बनेगा और ये 10 है तो ये 10 का तो 10 लिखा जाएगा और 85 है उसको क्या लिख देंगे 90 माइनस 5। अब आप देखो किसको आपको चेंज करना है। कन्वर्जन रूल के तहत आप लोग यहाँ ध्यान कीजिए इनको। ये 25 भी लेना है, यहाँ से 5 भी लेना है। अब थर्ड रूल के अनुसार ये चेंज होगा यहाँ से कन्वर्जन। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आगे इसको अपन लेके चलते हैं। तो देखिए एक मिनट, आगे जब अपन लेके चलेंगे इसको तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/5 का 10/5 भी लिखा जाएगा, 10/25 फिर
1/√3 और ये किस में हो जाएगा आपकी कॉट, कॉट कितना बनेगा 25 इंटू ये 10 है तो कॉट हो गया कॉट 5। चलिए रेसिप्रोकल वाले सूत्र क्या हैं, थोड़ा याद दिलाता हूँ आपकी। रेसिप्रोकल फॉर्मूले तो क्या है, रेसिप्रोकल फॉर्मूले के टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है उसका, यदि ये थीटा सेम है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा आपकी 1। तो आप देखो, आप ध्यान से देखो, इसका न इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, यानी मैं यहाँ पर लिख दूँ 1/√3 तो वैसे के वैसे लिख दूँ, और एक दफ़े 10 5 के साथ में कॉट 5 लिख देता हूँ, और दूसरी दफ़े 10 25 के साथ में मैं कॉट 25 लिख देता हूँ। तो देखो बेटा क्या हो गया, 1/√3 ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1, ये वैल्यू भी 1 किससे हुई, ये इस रेसिप्रोकल फार्मूले से इंटू 1। तो आपकी क्या रह गया 1/√3। ये कौन सी साइड आ गई आपकी, सॉरी वैल्यू निकालनी है। यदि आपको प्रूव पूछे तो आपके ये प्रूव हो जाएगा, आपकी ये इसकी वैल्यू हो गई आपकी, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी आंसर, ये इस तरह से रहेगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और क्वेश्चंस देखता हूँ। इसके अंदर कोर्ट में है तो कोर्ट में भी आपकी चेंज हो जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए एक, चलो इसमें क्वेश्चंस नहीं, हाँ एक एग्जाम्पल में ऐसा कैसा क्वेश्चन है, उसको आपको प्रूव करना है। 17th दे रखा है मेरे ख्याल से, वैल्यू फाइंड करना है कि कौन सी एक्सरसाइज है, नहीं एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है आपकी 17th 13th, हाँ एग्जाम्पल 17 है आपकी, एग्जाम्पल 17। नेक्स्ट लेता हूँ मैं, आप लोगों को वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए। नेक्स्ट ऐसा कैसा क्वेश्चन है आपके, सेम है एग्जाम्पल 17, पेज नंबर है 114। क्या है, ऐसे ही प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है कि 10 15 10 20 और 10 70 और 10 75 इक्वल्स टू 1। देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है सिद्ध करो, सिद्ध करो में आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, क्या लेके बता देना है राइट हैंड साइड। और दूसरा टाइप कौन सा पूछा जाता है, वैल्यू फाइंड करो आपकी, फाइंड वैल्यू, यानी राइट हैंड साइड नहीं दी हुई होती है, ये ध्यान रखना। आपकी टेक्स्ट बुक में भले ही राइट हैंड साइड दी हुई हो, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है बेटा राइट हैंड साइड को हटा देता है, ताकि बच्चे ये ध्यान रख के इसका आंसर क्या आएगा उस अनुसार से निकालते हैं। वैसे के वैसे हुबहूब इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर चालाकी कर देता है, तो ये पता रहना चाहिए आपको कि वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन LHS ले लेते हैं, तो LHS लेके इसको सॉल्व करते हैं अपन। चलिए अपन लेते हैं LHS, कि क्या लिखेंगे 10 50 10 20 और 10 70, चलिए और फिर क्या लिख दिया 10 75। किसको चेंज करेंगे, वापस स्टेप, वर्किंग स्टेप ओके, वो सोचने का करना है। पहले सोचो विच एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, क्या जवाब निकलेगा आपकी कि सर एक तो 70 है और दूसरा 75 है। अच्छा इसको 90 माइनस थीटा लिखो, 90 माइनस थीटा के रूप में लिखो, तो आप क्या कहेंगे कि सर 70 है उसको हम लिख दें 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट, और जो 75 है उसको हम क्या लिख दें
90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, 15। ये एंगल यहाँ दे रखे हैं। चलो बेटा इसको फटाफट आप लिख दीजिए। बहुत इजी टॉपिक है, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी 7.1 एक्सरसाइज के लिए, और उस एक के लिए एक्सरसाइज से 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है। बहुत मेहनत करनी है आपको। 10 इस 70 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 20, और 10 ये हो गया 90 माइनस 15, 19 माइनस 15 ये हो गया। चलिए इसको चेंज कर लें अपन। 10 15 का तो 10 15 लिखा जाएगा, और 10 20 का 10 20 ही लिखा जाएगा। और ये 10 का कन्वर्जन लगा दो रूल, तो किस में हो गया आपकी, cot 20। ये 10 किस में चेंज हो जाएगा आपके, cot में। कितना लिखेंगे, cot 15। अब आप रेसिप्रोकल फार्मूले लिख दीजिए। 15 15 वाले कौन कौन से हैं उनको साथ लिख दीजिए, cot वाले को साथ लिख दीजिए। तो 10 15 के साथ में cot 15 लिख दूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी रेसिप्रोकल फार्मूले से। तो 10 20 और cot 20 ये आपकी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। तो 1 इंटू 1 तो कितना हो गया आपकी, 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा आपकी, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपकी। ये कौन सी साइड आ गई आपकी, RHS। तो लास्ट में लिख दीजिए LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। या रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लिख दीजिए। ये मैं लिख रहा हूँ, मेरे याद कराने के तरीके से हैं। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। मेरा वीडियो नंबर 1 देखिए आप। इस टॉपिक में बहुत डिटेल से समझाया है, और बहुत बड़ा वीडियो भी है। ये इस तरह से आपकी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपकी। तो अब आप देखो 5th तक हो गया अपने पास क्वेश्चन। अब ये एक और लेते हैं अपन 6 क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन बहुत छोटे प्रश्नों में पूछे जाता है आपकी। 6 क्वेश्चन लेते हैं अपन। 6 क्वेश्चन कैसे छोटे प्रश्नों में पूछा जाता रहा है कि आपको एंगल को क्या लिखना है, 0 से 45 के बीच लिखिए, बीच में लिखिए। यानी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। साइन 81 प्लस साइन 71। अब ये 81 और 71 यानी थीटा दोनों ही विच इज़ ग्रेटर देन 45। थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करो आप सोचना। तो नंबर फर्स्ट से अपन को कौन कौन से हैं, 81 भी बड़ा है और 71 भी बड़ा है। चलो इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखो सेकेंड स्टेप। तो क्या लिखेंगे अपन, 81 को तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से 9 डिग्री अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, और 71 है तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर लें अपन, 19 कर सकते हैं ना अपन। 19 कैसे, देखिए वापस देख लीजिए आपकी। इसमें से 19 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया, 10 में से 9 गए तो 1, 8 में से 1 गया तो आपके 70। अब आप इसको लिख दो। कैसे लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को तो चेंज करना ही नहीं है, पहले स्टेप में हमेशा एंगल को चेंज करना है। चेंज एंगल 81 है उसको हटा देंगे, उसकी जगह 90 माइनस 9 लिख देंगे, प्लस ये साइन का साइन लिखा जाएगा, और ये देखिए साइन 71 क्या लिखा जाएगा आपकी, 90 माइनस 90। तो आगे क्या बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब कन्वर्जन लगा दीजिए। ये किस में चेंज हो गया आपकी, कॉस कितना लिखेंगे यहाँ से 9, प्लस इसका कन्वर्जन कर दीजिए, किस में चेंज हो गया आपके, कॉस कितना और लिखेंगे 19। बस आंसर। ये बहुत लंबा छोड़ा नहीं है आपकी, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
चलिए मैं होमवर्क के लिए आपको दे देता हूँ, आप इसका मुझे करके बताइए। देखिए 6 का सेकंड, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। 10 68 और प्लस सेक 68। इसको आपको कन्वर्जन देखिए, मैंने 68 हो सकता है, ये कुछ गलत लिख लिया है क्या मेरे पास। देखो बेटा इसको देखना, हो सकता है सही भी हो सकता है, इसको आप लोग वापस देखना क्वेश्चन। हाँ सही भी हो सकता है क्योंकि 68 है तो ये सेम एंगल है, तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया कि क्या बात है। टेक्स्ट बुक में देखना आपने, इसको देख के फिर सॉल्व करना। यदि 68 ही है तो फिर क्या लिखा जाएगा इसको, 90 माइनस क्या थीटा करें, तो पहले 90 में से 68 सब्ट्रैक्ट कर लो आपकी, तो कितना हो जाएगा आपकी 270 और 22, तो ये -22 कर देंगे अपन। तो ये अब कन्वर्जन लगाएंगे, तो कन्वर्जन कौन सा लगाएंगे, 10 किस में चेंज हो जाएगा आपकी कॉट, तो कॉट 22 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सेक है तो सेक का कन्वर्जन क्या हो जाएगा आपकी, कॉसेक हो जाएगा आपकी, कॉसेक 22। एक क्वेश्चन में और देता हूँ आपको होमवर्क में। हाँ ये क्वेश्चन और करो आप लोग, ये भी वैसा ही है क्वेश्चन, आपको चेंज करना है। एक क्वेश्चन और हैं आपकी, ये मेरी ओर से हैं क्वेश्चन, आपको करना है। ये और ये होमवर्क में एक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है, sin 81 प्लस sin 71, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको किससे, 0 से 45 के बीच में चेंज करना है, चेंज इनटू 0 to 45। सेकंड क्वेश्चन है 3 sin 62 अपॉन cos 28 माइनस sec 42 अपॉन cosec 48, cosec 48। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। तो अब देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क के मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे ढंग से वापस रिवाइज कीजिए। आज मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए ध्यान रखा है कि जब भी मेरी ये स्लाइड कंप्लीट हो जाती है मैं थोड़ा रुकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप लोग इसको आगे कंटिन्यू रखिए। तो मेरा ये जो चैनल है, आप इस पर सोशल मीडिया पे जाके आप लोग अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों का भी, आप लोगों के जो दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा मिले, जो बोर्ड का एग्ज़ाम अभी देंगे। अभी लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग घर के अंदर सेफ़ रहिए और आप लोगों के साथ मैं हूँ, आप लोग तैयारी कीजिए। यदि आप लोग 10th में आए हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे तैयारी कीजिए। यदि बोर्ड में हैं तो देखिए मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके सी पार्ट में 6 मार्कर के क्वेश्चन हैं। जब तक आपके ये डेट घोषित नहीं हो जाती, मेरा ये टारगेट है कि 6 मार्कर वाले क्वेश्चन यानी 30 नंबर का जो पोर्शन है, मैं इन दिनों में वो चुने हुए टॉपिक्स लेकर आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो आप लोग अब अच्छे ढंग से घर के अंदर रहिए, सेफ़ रहिए। आरोग्य ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए उसको, क्योंकि कोविड-19 के लिए ट्रेसिंग के लिए सबसे अच्छा है, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ठीक है, आप लोग घर के अंदर रहिए, सेफ़ रहिए। धन्यवाद।